ये है देवप्रयाग संगम और इस संगम से हमें आगे बढ़ना था रुद्रप्रयाग के लिए, तो इसे हमने प्रणाम किया और हमारी आगे की यात्रा रुद्रप्रयाग के लिए अब हम शुरू करेंगे। यहाँ हम फिर से ज़रूर आएंगे एक बार। और ये रहा गाड़ियों का काफ़िला लगातार चलता हुआ 4 धाम के लिए। ये आप देखिए, एक ट्रैवलर आएगी, फिर दूसरी ट्रैवलर आएगी, फिर तीसरी ट्रैवलर आएगी। मतलब लगातार जो गाड़ियों का सिलसिला है जारी है 4 धाम की यात्रा के लिए। 2 दिन पहले ही इसका रूट खुला है, तो हम लोग जस्ट 1 दिन बाद ही यहाँ आ गए। आने वाले टाइम में इसमें और भीड़ होगी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। तो ये हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। आज हमें कहीं ना कहीं स्टे करना है, नाइट स्टे, तो इसलिए हम देवप्रयाग रुके नहीं, हम आगे बढ़ गए। आगे रुद्रप्रयाग के आसपास आगे हम अंधेरा होने से पहले जहाँ भी हमको होम स्टे मिलता हम वहाँ रुकेंगे। तो बीच में एक छोटी सी जगह हमें दिखी है जहाँ हमें लगा थोड़ी बहुत छितरी हुई सी छाया, धूप छाया थोड़ी मिलेगी। पूरी छाया तो हमको कहीं नहीं मिली रास्ते में, तो हमने सोचा थोड़ा सा पहाड़ का थोड़ा आनंद लिया जाए। तो ये छोटी सी जगह हमें दिखी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा छोटा मोटा जंगल जो अपने को दिख रहा है जितना भी है, हमें तो हरियाली हमेशा ही अच्छी लगती है, तो थोड़ी बहुत हरियाली हमें दिखी, हम इसमें एंट्री कर गए। तो यहाँ थोड़ा बहुत हमने समय बिताया, 15-20 मिनट। गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो गई थी, तो गाड़ी को भी आराम देना ज़रूरी था। यहाँ थोड़ा सा हमने समय बिताया, फिर अच्छा लगा। हालांकि जल स्रोत तो यहाँ के सूखे हुए थे क्योंकि मौसम अभी बारिश का है नहीं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े और रास्ते में थोड़ी दूर जाके हमको ये बहुत सी सुंदर नदी की घाटी दिखी है, जहाँ फिर से हमने 2 मिनट बाहर निकलना। तो खैर अब रोक नहीं पाता अपनी इच्छा को आदमी, ऐसी जगह जो दिखती है, तो इसके दर्शन करके हम आगे बढ़ गए। ब्रिज से ऊपर चाहे आप पैदल चलें चाहे आप गाड़ी से चलें, इसका भी एक अपना रोमांच होता है। तो चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे पहाड़ों की घुमावदार सड़कों में राइड करते हुए जाएं, कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे आप इस ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, आपने कई फिल्मों में ब्रिज के शॉट देखे होंगे, बहुत अच्छा लगते हैं, ख़ास करके गानों में। और इसके नीचे से बहती हुई नदी होती है, तो इसका भी एक अपना रोमांच होता है। ये हम श्रीनगर के लिए मुड़ गए लेफ़्ट साइड में। हमको श्रीनगर हम करीब दिन में 2 बजे के आसपास पहुँचे हैं। श्रीनगर जल्दी पहुँच जाते, लेकिन क्योंकि हमें शूटिंग वगैरह भी करनी थी, रास्ते का रुकते रुकते भी जा रहे थे, कहीं फल सब्जी खरीद रहे हैं, तो इसलिए समय लग गया। दूरी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ते को एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेस्टिनेशन जैसे तो कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपने रास्ते को एंजॉय किया तो बेसिकली आप सही जगह पे जा रहे हो, कायदा तो ये कहता है। तो ये रास्ता, घुमावदार रास्ते, पहाड़ी रास्ते हमेशा मन को उत्साहित रखते हैं। तो ये हम श्रीनगर की तरफ एंट्री कर गए हैं। तो थोड़ी देर हमने इस नदी के किनारे अपनी गाड़ी रोकी है, क्योंकि आप इतना खूबसूरत विहंगम दृश्य जहाँ भी आपको दिखता है तो आपके पैर स्वतः ही गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। वैसे तो पहाड़ों में अगर आपको सही मायने में घूमना है तो पैदल से बढ़िया कुछ नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे 27 घंटे 28 घंटे 29 घंटे 30 घंटे 31 घंटे 32 घंटे 33 घंटे 34 घंटे 35 घंटे 36 घंटे 37 घंटे 38 घंटे 39 घंटे 40 घंटे 41 घंटे 42 घंटे 43 घंटे 44 घंटे 45 घंटे 46 घंटे 47 घंटे 48 घंटे 49 घंटे 50 घंटे 51 घंटे 52 घंटे 53 घंटे 54 घंटे 55 घंटे 56 घंटे 57 घंटे 58 घंटे 59 घंटे 60 घंटे 61 घ
पैदल घूमना जो, या ट्रैकिंग भी कह लो, ट्रैकिंग तो हाँ ट्रैकिंग ही कह सकते हैं आप उसको। पैदल घूमना, ट्रैकिंग करना शायद सबसे खूबसूरत तरीका होता है पहाड़ों में घूमने का। गाड़ी को मैं नहीं मानता हूँ, अब हमको जहाँ जाना है डेस्टिनेशन वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आपको वास्तव में पहाड़ों में घूमना है तो ऐसी जगह पे आप पैदल चलें तो इसका अपना खूबसूरत आनंद होता है। ये शानदार नदी बहती हुई केदारनाथ की तरफ से आती हुई, और सामने जंगलों में धुआं उठता हुआ, जो लोगों ने आग लगाई होगी, जो कि नहीं लगानी चाहिए लेकिन वो हर साल यही करते हैं। देखिए बरसात में शानदार हो जाती है नदी, फुल भर जाती होगी। ये छतरी आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये अप्रैल का महीना, हम निकले उत्तराखंड टूर के लिए। आप कभी उत्तराखंड आए तो अप्रैल मई जून में जब भी आए तो भाई साहब छतरी लेके आएँ। ये तो मेरी रिकॉर्डिंग की छतरी है जो मैं काम चला रहा हूँ, नहीं यहाँ आप बिल्कुल आपकी हालत ख़राब होने वाली स्किन की। बिना छतरी के गलती से भी नहीं आए हैं यहाँ, और अवॉइड करें कि अप्रैल मई की गर्मी में आए। जो लड़के हैं बाइकर्स हैं वो अलग केस है, वो अपना एंजॉय करना, बट जो बुज़ुर्ग हैं थोड़े एज के हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग को लेके आते हैं, फैमिली को लेके आते हैं, उनको इस गर्मी का ध्यान रखना। बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ती है, बिना छतरी के आप 1 मिनट भी इस धूप में नहीं रह सकते हैं, स्किन बर्न हो जाएगी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। श्रीनगर शहर के अंदर तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं श्रीनगर के थोड़े से बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड में NH7 ढाबा पड़ता है। बहुत अच्छा इनका खाना है, आपको एक रीज़नेबल रेट पे लगभग 200 रुपये में ये पूरी फुल प्लेट थाली मिल जाती है, जो एक आदमी के लिए काफ़ी होती है। ये है खाना बढ़िया। इसमें राजमा, सलाद, फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी, 2 रोटी, पापड़, चावल और एक दही। ये आपका हो गया फॉर 199 इन श्रीनगर। तो पेट भर के लंच किया, और क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं था, खीरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फलों पे। और ये शानदार नज़ारा, पानी ठहरा हुआ पानी का मतलब है आगे कहीं छोटा सा बांध है तो ये पानी रुक रखा है, इसलिए काफ़ी भरा हुआ और अच्छा दिख रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा नीले रंग का पानी। ये दृश्य आपको यहीं की नदियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पहाड़ों की साफ़ सुथरा पानी, स्वच्छ, या तो दूध जैसे सफ़ेद बहती धारा या एकदम नीला। ये दोनों ही रंग ऐसे रंग है जैसे आप ये आसमान का रंग देख रहे हैं, खूबसूरत नीला कलर अपनी विशालता का प्रदर्शन करता हुआ। सफ़ेद रंग तो हम सभी जानते हैं शांति का प्रतीक है। तो इन पानी की जल धाराओं को, पानी को, झरनों को देखते तो मन में बहुत सुकून होता है। ये हम आगे बढ़े फिर अपने रास्ते में, तो ये मंदिर है जो आगे पड़ता है धारी देवी का, उसके दर्शन करने भी बहुत सारे यात्री आते हैं। ये काफ़ी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, दाएं बाएं खड़ी हैं, और ये बसेस सब धारी देवी के मंदिर में इनके दर्शन करने आते हैं। धारी देवी मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो नदी के किनारे देखिए बीच जैसा दृश्य दिखता हुआ, और काफ़ी अच्छा बीच है, काफ़ी बड़ा भी है। तो ये थोड़ा गोवा वाली फीलिंग यहाँ आती है। तो लोग यहाँ वैसे तो नहाना मना है, लेकिन थोड़े ठंडे पानी में हाथ मुंह पे थोड़े से छींटे मार लो तो काफ़ी राहत मिलती है इस गर्मी में। तो यहाँ भी एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है शूटिंग वगैरह के लिए। जब हम वापस आएंगे तब देखेंगे इसको हम कैसे इसमें शूट करते हैं गाना। अभी हम आगे बढ़ चले हैं इससे। बाकी पता नहीं, नहाया जरूर जा सकता है, नहाया जरूर जा सकता है।
तभी वो कह रही थी, कौन थी जो उसमें अब जैसे जैसे हम बीच से दूर जा रहे थे तो अब हाइट बढ़ती जा रही थी सड़क की। आप देखें काफ़ी हम ऊपर आ गए हैं। तो ये चोपटा तक जो है ये हाइट बढ़ती जाएगी, यानी जाते समय तो काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा गाड़ी को, आते समय थोड़ा सा हमको आराम रहेगा। ये एक और ब्रिज आ गया, यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेते हैं। शुरुआत में तो वो सड़क चौड़ी करने के चक्कर में वैसा कट गया, पीछे चली गई, पेड़ ऊंचाई पे चली गई। जिंदगी बनी रहती और क्या, सबको पावे नहीं मिलती। रास्ता मैं तो नहीं पहचानती हुई। बर्ड थी, खुली नहीं थी, ध्यान नहीं है। तो यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी, हमने एक गलत रास्ता पकड़ लिया था कर्णप्रयाग का। एक्चुअली क्या, मेरा मोबाइल का मैप ऑन नहीं था और हमारे कंडक्टर साहब का चश्मा लगा के सो गए थे। तो सड़क थोड़ी कहीं ख़राब थी तो ज़ोर से धचके लगे तो वो उठ गई हो। नींद खुली तो फिर मैंने मोबाइल ऑन किया तो मोबाइल ने कहा कि टर्न, कि वापस घूमो वापस घूमो वापस घूमो। मैंने कहा ये बार बार ऐसा क्यों कह रही है वापस घूमो। फिर रुक करके देखा, मैंने कहा रास्ता तो कुछ और दिख रहा है। फिर वो गनीमत थी कि हम करीब 5-6-7 किलोमीटर आगे निकल गए थे गलत रास्ते पे कर्णप्रयाग के। तो गाड़ी वापस घुमाई, तो वहाँ पूछा किसी से, गाड़ी वापस घुमाई। फिर अपने ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ा है। तो ये थोड़ा सा लौट के बुद्धू घर को आए वाला खेल हो गया जी, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था हमको। और ये देखिए शानदार, ये अलग अलग डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं उत्तराखंड में। अब वही है कि डेवलपमेंट की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर या तो फिर बिल्कुल वैसे ही रहो और
पहले सड़कें नहीं थी, अब सड़क है तो कहीं थोड़े बहुत पेड़ कटेंगे। अब वही है कि जितने कटेंगे उससे ज़्यादा या तो लगाया जाए, ऐसा भी नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसको आप जितना काटते हो उसका तिगने चौगुने पेड़ लगा दो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट तो करते हैं बट सस्टेनेबल नहीं करते हैं उसको। सड़क बना ली लेकिन उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं की, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, दिमाग लगा सकते हैं, तो डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाएं ताकि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे, उसकी भरपाई हो। तो ये हम आगे बढ़ चले अपने आज के डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ भी हमको लगेगा कि होम स्टे मिलता है, क्योंकि अंधेरा शाम होने को आ गई थी। मुंबई की यार महानगरों की बिल्डिंग से भी ऊंचाई तक काटा गया है ये। अचानक मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखा है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये नदी मुझे बहुत खूबसूरत बाईं तरफ बहती हुई दिखी, काफ़ी पास थी। तो इतना विहंगम जो दृश्य होता है, इसको तो आप बिना ठहर के देखे बिना रह नहीं सकते। तो मुझे तो ये गाड़ी रोकनी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी दिखा है, वो आप देखिए। इसके ठीक दाईं तरफ मुझे कुछ और भी दिखा है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये खूबसूरत सी नदी बहती हुई, देखिए कितना नीला साफ पानी, खूबसूरत सा दृश्य है ये। और इसके दाईं ये है हमारा उत्तराखंड का फेमस शानदार फल किस्वलू, किस्वाला भी बड़ी। इसको मैं ढूंढता कितने साल हो गए मुझे, आज 15 साल से ऊपर हो गए। जब मैं हर बार ऐसे मौसम में आता हूँ जब ये इसका सीज़न निकल चुका होता है या सीज़न आया नहीं होता। अब की बार ये बिल्कुल मार्जिन पे ऐसा आया है कि पक रहे हैं और मैं इसके दर्शन करने आ गया। मेरा क्या ये टूर सफल हो गया कि मैंने इसके दर्शन कर लिए भाई। और हेलो और मैं तोड़ता हूँ। नेगी परिवार अपनी टेक्निक लगा रहा है। देखो कितनी देर गिर रहे हैं, अरे बाप रे। कितने ऊपर क्या है ये? वो होगा कितने आए? कीड़ा घुस गया मेरी आँख में। कितने आए? यहाँ देखो तो ये आए। हाँ थोड़े बहुत तो आएंगे। आँख में कीड़ा चला गया मेरी, आँख में कीड़ा चला गया। कीड़ा नहीं, इसका ये क्या होगा? ये है हमारे इसवले आज के।
भी याद था मुझे, हर बार याद था जब भी मैं उत्तराखंड आता था। ये है उत्तराखंड का फेमस फल, इस वाला भी बोलते हैं इसको। ले लो, ये हम इसको ढूंढते 1000 किलोमीटर गाड़ी चला ली। हाँ हाँ हाँ, बचपन की याद ताज़ा हो गई भाई। बहुत छोटे में खा लेते थे, मतलब आज इसको मैं कितने साल बाद खा रहा हूँ, 10 साल 9 साल का था तब खाया था। 9 साल के बाद आज 53 ईयर्स का हो गया हूँ। 44 ईयर्स बाद में खा रहा हूँ इसको। 44 ईयर हो गए मुझे इसको खाते। 44 ईयर पहले मैंने इसको जो खाया था बिल्कुल आज भी इसका टेस्ट वही है। ये 16 ये देखिए कितने से 44 साल बाद खा रहा हूँ इसको। करूँ स्टार्ट? ओ खा जाओ। सारे फलों की ऐसी की तैसी और ये एक तरफ। एकदम मज़ा आ गया भाई साहब, जिसको कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई। तो इस वाला खा करके हम आगे बढ़े अगले पड़ाव के लिए आज के। देखिए कहाँ ये कौन सी जगह है दीदी? लगता नहीं आज हम ऊखीमठ पहुँच पाएंगे, तो अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी बसावट है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको होम स्टे मिल सकता है। मेक माई ट्रिप या दूसरी वेबसाइट से मैं कभी होटल बुक नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप रास्ते में आप जानते नहीं कि उस डेस्टिनेशन तक कब पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे। वो रास्ते का मामला होता है, ख़ास करके पहाड़ों में जहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है, जाम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो होम स्टे होते हैं तो आपको लगभग उसी रेट में मिल जाते हैं, थोड़े कम में भी मिल जाएंगे, आप बार्गेनिंग करेंगे तो। इसलिए मेक माई ट्रिप कोई बहुत सस्ता ऑप्शन नहीं है जो मैंने देखा है। आप बात करके और कम में होम स्टे ले सकते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि कहाँ हमको आज ठहरने को मिलता है। शाम क्योंकि हो चुकी है तो आज हमको कहीं ना कहीं हॉल्ट करना पड़ेगा। आगे हम ऊखीमठ तक नहीं जा सकते, ऊखीमठ हमको अंधेरा हो जाएगा तब तक। तो आखिर चलते चलते हमको एक शानदार जगह मिली है अपने रुकने के लिए। बहुत ही बेहतरीन, इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती है। सिर्फ रुकने के हिसाब से नहीं, अपने वीडियो शूट और घूमने फिरने के हिसाब से। अगर आप इसकी लोकेशन देखें, सामने बहती हुई नदी है जो अंधेरे में नहीं दिख रही, लेकिन सुबह आपको बहुत अच्छी शायद दिखाई दी। सामने छोटे से बसावट है, ये चंद्रपुरी जगह है और आरती की आवाज़ आती हुई शाम की। और ये होम स्टे है हमारा होम स्टे, और इसके ठीक सामने नदी बहती, देखिए बिल्कुल सड़क से लगा हुआ है। और ये होम स्टे रहा जिस पर डबल बेड है। और ठीक है, यही चाहिए होता, डबल बेड हो जाए, एक वेस्टर्न लाइट बात हो जाता है। और बस इतना ही चाहिए होता है। सामने लाजवाब व्यू है जो सुबह आपको बहुत कमाल का दिखाई देगा। जो हमने लिया है 1000 रुपये इसका टैरिफ है, डबल बेड है, एक स्टूल है, वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह है। ठीक है, इतना ही चाहिए होता है, इतना ही चाहिए होता है बस।
ये हमारा सामान है, 3 बेड बगाई और 2 सूटकेस और ये इसमें हमारे चचंडे की सब्जी, इसमें देख रहे हैं खीरे, इसमें खीरे दिख रहे हैं आपको, केला है। और एक बार हमको लगा ख़त्म हो गया, दोबारा खरीद लिया, पता लगा कि पहले का भी पड़ा था, ध्यान नहीं आया। ये भी केले पड़े हैं और एक फेमस उत्तराखंड के चचिंडे, ये सब। और ये हमारे खूबसूरत सी साइट है जिसमें हम रुके हैं। जब बाढ़ आई थी तो पूरा काफ़ी ऊपर आया था पानी। रात को ये लाइटें कितनी अच्छी लगती है देखने में। उनके होम स्टे यहाँ पे था पानी। तो दिन भर की ट्रैवल से अब थक गए थे, थोड़ा डिनर करने के लिए गए हैं। रेस्टोरेंट इनका खुद का रेस्टोरेंट है, हरिओम तत्स नाम का इनका होम स्टे है। बहुत बिल्कुल रोड के किनारे लगा हुआ, स्पेशियस है अपना रेस्टोरेंट है और खाना ये बहुत अच्छा बनाते हैं। ये हम इसका रिव्यू करेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे 2-3 दिन बाद। तो ये मिक्स वेज है, इसमें दाल ली है, घर की तरह बनी हुई बढ़िया रोटियां हैं। ये हमने करीब लिया है 350 रुपये में 2 जनों के लिए। खाना सही बना रहे हैं। टूरिस्ट वो हो गया ना एरिया। नहीं, जैसे अपन वहाँ गए थे ना, खाना ठीक है क्योंकि लगातार टूरिस्ट का फर्क पड़ता है। खाना सही है। तो दोस्तों डिनर हमने कर लिया है। तो ये रात का खूबसूरत नज़ारा है, कल आपको इसका सुंदर सा दृश्य सुबह का दिखाएंगे। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही खूबसूरत दृश्य और सीन और वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।